नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले मैं हृदय से नमन करता हूँ उस परम सत्य, उस आत्म तत्व को जो हम सभी के भीतर साक्षात विराजमान है। वही हमारा निज स्वरूप है, वही परमात्मा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आज गुरु पूर्णिमा है। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर मैं उन सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ जिनके जीवन में कभी किसी रूप में गुरु तत्व प्रकट हुआ, कभी शब्दों में, कभी मौन में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी सीख देने वाले प्रिय के रूप में, तो कभी चुनौती देने वाले शत्रु के रूप में। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मसमर्पण का क्षण है। यह कृतज्ञता है उस परम तत्व के प्रति जो कि हमें इस दुख, पीड़ा, डर, अवसाद रूपी भवसागर के अंधकार से परम मुक्ति, शांति और सच्चिदानंद को उपलब्ध कराता है। यह वह दिन है जब हम रुककर उस प्रकाश को नमन करते हैं जिसने हमें अंधकार से बाहर निकाला या निकलने का बीज हमारे भीतर बो दिया। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आइए हम गुरु को केवल किसी बाहरी व्यक्ति के रूप में ना देखकर उसे एक सर्वव्याप्त तत्व के रूप में पहचाने जो हर उस क्षण में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। जब हम जागते हैं, जब हम गिरते हैं, जब हम प्रश्नों में उलझते हैं और जब हम मौन हो जाते हैं, तब भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना जो हमें भीतर की ओर मोड़े, वही गुरु तत्व का कार्य कर रही है। गुरु का कार्य ही है जीवन की पुनर्रचना करना। गुरु वह है जो हमारे भीतर ब्रह्मा की तरह चेतना का सृजन करता है, भगवान विष्णु की तरह उस चेतना की रक्षा और पोषण करता है और महेश्वर की तरह अहंकार, भ्रम और मोह का संहार करता है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सके। गुरु वही है जो स्वयं उस परम सत्य तक पहुंचा हुआ होता है, फिर भी करुणा से वह शिष्य के साथ कदम दर कदम उसी राह पर लौटता है जिस पर चलकर वह परम सत्य को उपलब्ध हुआ, ताकि शिष्य भी और यह संसार रूपी जन भी उसी सत्य को उपलब्ध हो सके। दोस्तों, आज के दिन आइए हम यह संकल्प कर ले कि हम केवल बाहरी गुरु को नहीं बल्कि हमारे अंदर के गुरु तत्व को पहचानेंगे, सुनेंगे और उस तत्व के बताए हुए मार्ग पर जीवन भर चलेंगे। हम हर अनुभव, हर चुनौती, हर प्रसंग में यह पूछेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है, क्योंकि सूक्ष्म बोध ही वह पुल है जो शिष्य को गुरु तक और अंततः आत्मा जो कि परमात्मा की ही इकाई है, जो इस संसार बंधन में पड़ गई है, उसको परमात्मा तक ले जाता है। हमें नमन करना चाहिए उन सभी को जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। वे सभी हमारे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा की सभी को बोध से संबोधि परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज के इस पावन पवित्र दिन पर गुरु के स्वरूप, तत्व और उनकी महत्ता को सादर नमन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, गुरु का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उसका नाश करने वाला। इस प्रकार गुरु वह है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर हमें चेतना के प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन यह केवल शब्दों की व्याख्या नहीं है। गुरु वह है जो स्वयं उस परम सत्य को प्राप्त कर चुका होता है।
और अपार करुणा के कारण स्वयं उसी मार्ग पर फिर से चल पड़ता है अपने शिष्य को उस सत्य तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, यह एक तत्व है। वास्तविक गुरु कोई सीमित व्यक्ति नहीं होता, बल्कि गुरु एक तत्व है, एक चेतना का स्रोत है जो हर स्वरूप, हर परिस्थिति, हर वस्तु और हर अनुभव के भीतर आपको शिक्षा देने, आपको जगाने और आपको आपके भीतर के ब्रह्म से मिलाने आता है। गुरु एक रूप नहीं, एक उपस्थिति है। वह किसी वेशभूषा से बंधा नहीं, वह तो सत्य की एक लहर है जो जब जब आप तैयार होते हैं तब तब प्रकट होती है। आपके चारों ओर जो कुछ है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे परिस्थिति या घटनाएं हो, ये सब आपकी चेतना को झकझोरने के लिए उपस्थित होते हैं। हर एक पल में गुरु किसी न किसी रूप में आपको कुछ सिखा रहा होता है। क्या एक पत्ता जो वृक्ष से गिरता है, क्या आपको वह नश्वरता की सीख नहीं देता? क्या वह गुलाब का फूल जो सुबह खिला हुआ शाम तक मुरझा गया, क्या आपको वह इस संसार की क्षणभंगुरता का बोध नहीं कराता? क्या कोई भी आपके जीवन में आने वाली अप्रत्याशित कठिनाई आपको भीतर झांकने का अवसर नहीं देती? हर अनुभव गुरु है, यदि आप सुनने की कला में पारंगत हो, यदि आप उसको ग्रहण करने की कला में पारंगत हो। इस प्रकार गुरु के 3 मुख्य आयाम हैं। वह ब्रह्मा स्वरूप है, वह विष्णु स्वरूप भी है, साथ ही वह महेश्वर भी है। गुरु ब्रह्मा की तरह सृजन करता है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृजन करना। गुरु शिष्य के भीतर चेतना का पुनर्जन्म कराता है। वह शिष्य को उस मूल स्रोत से जोड़ता है जहां से वास्तविक सृजन, नवीन जीवन और आत्मा का जागरण प्रारंभ होता है। यह सृजन है, चेतना के स्तर की क्रांति है। गुरु भगवान विष्णु की तरह पालन करता भी है। विष्णु जी का कार्य क्या है? पालन करना। गुरु शिष्य के भीतर जन्मे सत्य, विवेक और प्रेम के जो छोटे नन्हे से बीज होते हैं उनको सींचता है। वे बीज बहुत कोमल होते हैं, नन्हे से बालक के समान। गुरु उन्हें रक्षा, अनुशासन और प्रेम से संपोषित करता है, बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह। वह शिष्य के भीतर संवेदनशीलता, विवेक, धैर्य और संतुलन का विकास करता है। गुरु वही है जो हमारे भीतर के बीज को वृक्ष बनने का समय देता है और तब तक उसे संपोषित करता है। गुरु भगवान शिव यानी महेश की तरह भी है जो कि संहार करता है। महेश यानी भगवान शिव का कार्य है संहार करना। गुरु हमारे भीतर के जो अहंकार है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, भ्रम है, इन सभी जड़ अवरोधों का विनाश करता है, उनका संहार करता है। वह शिष्य की पुरानी खाले, जो कि पुराने विचार, मान्यताएं और सीमाओं की होती है, उनको एक एक करके उतारता है ताकि भीतर छिपा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। गुरु संहार करता है लेकिन सृजन के लिए। जैसे मिट्टी को जोते बिना बीज नहीं बोया जा सकता, वैसे ही अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भ्रम आदि को नष्ट किए बिना, उनका संहार किए बिना हम आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो सकते। गुरु इसलिए साक्षात पर ब्रह्म की तरह है। गुरु कोई सीमित सत्ता नहीं, वह स्वयं पर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। शिष्य के लिए गुरु ईश्वर का प्रकट स्वरूप होता है। जो गुरु के सानिध्य में पूर्ण समर्पण करता है, वह गुरु में से झांकती हुई उस परम सत्ता को देख पाता है, उसका दर्शन कर पाता है। तो गुरु का कार्य क्या है? अज्ञान की स्थिति में भीतर प्रकाश उत्पन्न करना, भ्रम की स्थिति में विवेक जागृत करना, मोह की स्थिति में मोह का विनाश और सत्य का बोध कराना, अहंकार की स्थिति में अहंकार का शमन और आत्मसमर्पण की भावना जगाना, और भटकाव की स्थिति में मार्गदर्शन और चेतना में पुनः स्थापित करना। दोस्तों, इसलिए गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, वह एक तत्व है जो हर रूप,
हर परिस्थिति और हर अनुभव के भीतर प्रकट होता है। यदि शिष्य सुनने और देखने के लिए और ग्रहण करने के लिए भीतर से तैयार हो तो गुरु उसको सच्चे बोध को उपलब्ध कराता है। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है जो चेतना का सृजन करते हैं। गुरु ही विष्णु है जो उसे संपोषित करते हैं। गुरु ही महेश है जो अवरोधों को हटाते हैं, अवरोधों का संहार करते हैं। और गुरु ही पर ब्रह्म है जो आपके भीतर छिपे ब्रह्म को प्रकट करते हैं। इसलिए गुरु बाहर नहीं होते, वे भीतर छिपे उस मौन सत्य के वाहक होते हैं जो जब जब तैयार होता है गुरु तब तब कोई ना कोई रूप धारण कर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। गुरु कोई बाहर नहीं, वह भीतर बोलता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे एक विनम्र और अंतरतम अपील करना चाहता हूँ। कुछ क्षण के लिए रुक जाइए भागती दुनिया से, विचारों की भीड़ से और कामनाओं के कोलाहल से और उस अंतहीन खोज से जो आपको बाहर की ओर खींच रही है। भीतर जाइए, वहां कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जो सदा से था और जो सदा रहेगा, जो ना आपको बांधता है बल्कि वह तो मुक्ति का नाम है, जो आपको न बांधता है बल्कि केवल प्रकाश बनकर आपके पद को अंकित करता है। गुरु कोई सीमित व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार गुरु कोई सीमित व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु एक मौन चेतना है जो हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर शब्द और हर मौन में प्रकट होती है। इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज का यह जो दिन है वह केवल गुरु को पूजने का नहीं बल्कि गुरु तत्व को पहचानने का भी है। जिस पत्ते ने आपको क्षणभंगुरता सिखाई, जिस दुख ने आपको भीतर झांकना सिखाया और जिस मौन ने आपकी आंखें नम कर दी, वह गुरु ही था। आज यह प्रण ले कि हम अपने अंतरतम को सुनने की कला को विकसित करेंगे, क्योंकि गुरु की वाणी शब्दों में नहीं बल्कि वह मौन में प्रकट होती है, क्योंकि सत्य की भाषा तो मौन है। आज हम प्रण लेंगे कि हम हर अनुभव को शिक्षक मानेंगे, क्योंकि जो कुछ घट रहा है वह चेतना की एक तरह की पाठशाला है। हम अपने भीतर छिपे गुरु से जुड़ेंगे जो हमें अंततः स्वतंत्रता और आत्मबोध की ओर ले जाएंगे। गुरु पूर्णिमा केवल बाहर झुकने का नहीं बल्कि भीतर जागने का अवसर है। इस अवसर को खोइए मत। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह आपके अंतरतम की गहनतम पुकार है। आज अपने भीतर से कहिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए, बोध की प्राप्ति के लिए, समझने के लिए, बदलने के लिए और अंततः उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए। अंत में आपको फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की आत्मिक शुभकामनाएं। नमन है उस गुरु तत्व को जो यत्र तत्र सर्वत्र है और फिर भी पूर्णतः व्यक्तिगत है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यह आपका अपना YouTube चैनल है बोध से संबोधि, जहां हम आपके समक्ष आध्यात्मिकता से जुड़ी गहनतम बातों को पूर्ण निष्ठा एवं शुद्धता के साथ प्रस्तुत करने का सतत प्रयास करते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि यह प्रकाश अधिक व्यापक रूप में फैल सके। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि हमारे सभी वीडियो को क्रमबद्ध स्वरूप से देखें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और संपूर्ण बोध प्राप्त करने के लिए उनका क्रम में देखना आवश्यक है। हमने हमारे चैनल पर निर्वाण षटकम पर एक विशेष वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की है, जो कि श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मा का एक
अमर गीत है। इस श्रृंखला में हम उसे गहराई से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसे भी क्रमबद्ध स्वरूप से देखें। इसी के साथ हमने न्यू एज स्पिरिचुअलिटी नामक एक अध्यात्म के ऊपर श्रृंखला भी आरंभ की है, जो आपको अध्यात्म के बारे में सही दृष्टिकोण देकर आगे बढ़ने में आपको सहायता प्रदान करेगी, ताकि आप पथभ्रष्ट ना होकर सही मार्ग पर मार्गक्रमण करते रहे। हमारे चैनल पर हर दिन सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे एक विशेष शॉर्ट वीडियो प्रकाशित होता है। कृपया उन्हें भी जरूर देखें और लाइक अवश्य करें। वे छोटे छोटे वीडियो वास्तव में विवेक के अमूल्य मोती है। उनके सार की तो बात ही कुछ और है। अंत में पुनश्च गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी प्रिय सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे जुड़े रहने के लिए उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।